नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, अमन साहू गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। अमन साहू गिरोह पर एटीएस का एक्शन है और गिरोह के 4 अपराधियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जेल के अधीक्षक को धमकी देने के मामले में अधीक्षक हिमानी प्रिया को मयंक सिंह ने धमकी दी थी। व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। अमन साहू गिरोह के 4 अपराधियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जेल के अधीक्षक को धमकी देने का मामला है। अधीक्षक हिमानी प्रिया को मयंक सिंह ने दी थी धमकी, व्हाट्सएप पर दी गई थी धमकी। गिरिडीह जेल अधीक्षक के घर पर हमले की भी थी योजना। अमन साहू को जेल में सुविधा नहीं मुहैया कराए जाने पर दी गई थी धमकी। रोशन सिंह, अविनाश कुमार, अजय कुमार ठाकुर और शिव शंकर गिरफ्तार। रांची, रामगढ़ और पतरातू और गुमला से हुई गिरफ्तारी। जेल में अपराध की साजिश रच रहा अमन साहू। अमन साहू गिरोह में झारखंड के कई अपराधों में शामिल है। अमन साहू गिरोह पर एटीएस का एक्शन। गिरोह के 4 अपराधियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह जेल के अधीक्षक को धमकी देने के मामले में अधीक्षक हिमानी प्रिया को मयंक सिंह ने दी थी धमकी। इसी मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। रेडार पे आए थे, उसको हम लोगों ने टेक्निकली एनालाइज किया, उसको इंटरसेप्शन वगैरह पे भी लिया गया और 2-3 दिनों के एनालिसिस के बाद हम लोगों को ये बात सामने आई कि ये जो गिरोह है इसमें कुछ लोग जेल अधीक्षक के, जेल सुपरिटेंडेंट गिरिडीह के घर पे, जो कि घर इनका देवघर में है, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा कोई कांड किया जा सकता है। फिर इसका वेरिफिकेशन किया गया। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की और इनके अरेस्टिंग होने के बाद हम लोगों को बहुत सारे अच्छे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, टेक्निकल एविडेंस, जिससे इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। तो ये लोग एक कांड करने वाले थे। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई। वहाँ पे घर पे इन लोगों के द्वारा फायरिंग की जाने वाली घटना को का षड्यंत्र रचा जा रहा था कि उसके घर पे जाएंगे, फायरिंग करेंगे और संभवतः उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पे भी फायरिंग करने की कोशिश की जा सकती थी। तो इसमें हम लोगों ने एकदम 100 समय काम किया। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की, जिसमें से एक रोशन कुमार सिंह जो 15 ओपी रांची का रहने वाला है, एक अविनाश कुमार जो पतरातू थाना रामगढ़ का रहने वाला है, एक शिवशंकर कुमार जो 15 ओपी रांची का रहने वाला है और एक अजय कुमार ठाकुर जो साहिबगंज जिले का रहने वाला है। इन 4 लोगों के तो एटीएस लगातार एक्शन में। अमन साहू गिरोह पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और आज फिर 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं, हम इमरान का रुख करेंगे। इमरान, लगातार एटीएस अमन साहू गिरोह पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, लेकिन इस बार मामला गिरिडीह से जुड़ा है। गिरिडीह जेल अधीक्षक को धमकी देने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एटीएस ने बड़ी सफलता इसलिए हासिल की है क्योंकि जेल अधीक्षक गिरिडीह को जिस तरह से मयंक सिंह के नाम से जो धमकी दी गई थी, जो कि अमन साहू का गुर्गा है, और अमन साहू एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल में रहते हुए तमाम तरह की सुविधाएं लेने की कोशिश करता है और उसके इनकार करने पर जेल अधीक्षक सहित कई लोगों को धमकी दी जाती है। इसी मामले को लेकर के पिछले दिनों जेल अधीक्षक ने, गिरिडीह के जो जेल अधीक्षक, उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और बताया था कि किस तरह से व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप के जरिए अमन साहू के जो गुर्गे हैं उसके द्वारा धमकी दी गई है। संभवतः उसे और उसके परिवार को इससे खतरा हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां जिला प्रशासन गिरिडीह की टीम काम कर रही थी, वहीं एटीएस भी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए 4 जो ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो कि योजनाबद्ध तरीके से न सिर्फ गिरिडीह के जेल अधीक्षक की रेकी कर रहे थे बल्कि तमाम गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा था। घर की रेकी की जा रही थी, साथ ही साथ मौका तलाशते ही हमले के फिराक में भी थे। इसी सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि यह वह व्यक्ति है जो अमन साहू के लिए काम करता है और अमन साहू लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है वह काफी गंभीरता, मयंक के माध्यम से
रंगदारी और डराने धमकाने को लेकर के यह पूरी कार्रवाई की गई है। यह बड़ी सफलता इसलिए भी मानी जाती है कि कांड के होने के बाद हर एक कांड का उद्भेदन करना पुलिस की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन एटीएस ने कांड से पहले ही इस जो सूचनाएं मिली उस कांड के दौरान जो है उद्भेदन कर दिया। मतलब एटीएस के जो एसपी है पूरे मामले को लेकर के ऋषभ झा ने गंभीरता से लिया। ऋषभ झा के निर्देश पर बनी डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी करते हुए अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया। गुमला, पतरातू, रांची, तमाम जगहों से जब गिरफ्तारियां होनी शुरू की गई तो मालूम चला कि ये तमाम अपराधियों को जो है आने वाले दिनों में हथियार भी मुहैया कराया जाना था, जहां जिस हथियार से पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो ऐसे में जब इन अपराधियों की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं जो गिरिडीह जेल में जो बंद है अमन साहु, उसने जेल के अंदर से कई सुविधाओं की मांग की थी। उनको अपना मोबाइल फोन चाहिए था और अन्य सुख सुविधा चाहिए थे, जिसे जेल अधीक्षक ने जेल मैनुअल और जेल के नियम के अनुसार इन तमाम तरह की सुविधाएं देने से इनकार किया और उसे कठोर एक तरह से कहे निगरानी पर रखा गया। तो इससे भाग गए और उसके बाद उनके अपने गुर्गे जो थे मयंक सिंह के माध्यम से रंगदारी के लिए और डराने धमकाने के लिए जान से मारने की धमकी दे करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अगर मयंक की बात करें तो मयंक वह व्यक्ति है जो अमन साहु का राइट हैंड माना जाता है और अमन साहु लगातार इनके माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया साइट से अलग अलग लोगों को रंगदारी या फिरौती या धमकी देने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करता है। जो कि जेल अधीक्षक को धमकी दी गई थी तो पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीरता बरती जा रही थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जेल अधीक्षक की सुरक्षा बढ़ाई गई थी जिला प्रशासन गिरिडीह के द्वारा। लेकिन इस तरह से एटीएस को जो सूचना मिला उसमें 4 लोग जिस तरह से पकड़े गए उसमें से कई वैसे व्यक्ति हैं जो निजी कंपनियों में काम करते हैं और इस दौरान जो है जब भी उसे अमन साहु या मयंक का निर्देश मिलता है उसके बाद ये सभी शूटर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपराधी घटना को अंजाम देकर के वापस इसी जगह में पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे अपराधी थे जो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा वह व्यक्ति था जो एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने का काम कर रहा था, उसी दौरान एटीएस वहां पहुंच जाती है। एटीएस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 शूटर्स को पतरातू से गिरफ्तार किया गया है जो कि इस पूरी घटना को लेकर रणनीति और रेकी करने का काम कर रहा था। तो एक बड़ी सफलता झारखंड एटीएस के लिए कि एक वैसे संगठित अपराध गिरोह का कमर तोड़ने का काम किया है जिसने एक साजिश रची थी एक जेल अधीक्षक की हत्या के, जेल अधीक्षक के परिवार को टारगेट करते हुए उस पर हमले करने के। उससे पहले ही एटीएस ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। इसलिए झारखंड एटीएस झारखंड पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं इस दौरान जो है यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से अमन साहु का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में शामिल जो लोग हैं उनकी तलाश में भी जो है झारखंड पुलिस और एटीएस जो है लगातार काम कर रही है। संगठित गिरोहों के खिलाफ लगातार एटीएस की जो टीम है वह कार्रवाई में जुट चुकी है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमन साहु से जुड़े और जो गुर्गे हैं उन गुर्गों की भी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में होगी। जिस तरह से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए अमन साहु के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, वो भी ऐसे शूटर्स जो स्लीपर सेल की तरह अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, दूसरे तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार एटीएस की कार्रवाई हो रही है, झारखंड पुलिस की कार्रवाई हो रही है, साफ तौर पर अपराधियों को यह संकेत दे दिया गया है कि आप चाहे कितने भी बचने की कोशिश कर ले, चाहे कोई हथकंडा अपना ले, आपने अगर अपराध किया है या अगर आप अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पुलिस की नजरों से, कानून की नजरों से नहीं बच सकते। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।